हम सब कहते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन हम सबका कहना और सुनना केवल ऊपर ऊपर ही रह जाता है। उसका मनन, चिंतन और आत्मसात नहीं हो पाता। जब तक हमारे जीवन में उदारता नहीं होगी, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, दूसरों का आदर करने की भावना नहीं होगी, और हम चाहें कि ऐसा ही हमको मिले, तो कैसे हो सकता है? प्रकृति का नियम बदल नहीं सकता है। जब दिल में उदारता होती है, दिल में जगह होती है, तो घर में भी जगह बन जाती है। जहां हम भी होते हैं वहां जगह बन जाती है। एक बार राजस्थान भ्रमण में जाना हुआ, 12-14 संत थे। संयोग से एक नए भक्त के यहाँ पहुंच गए। पहली बार पता नहीं था उसके कितनी जगह है, कैसी व्यवस्था है, लेकिन जब पहुंचे तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, अवभगत किया। रात हो गई थी। जब देखा तो एक उसके घर में कमरा था जिसमें वो रहता था, और एक दूसरा कमरा था जिसमें सामान वामान रखा था। 2 ही कमरे और 12-14 लोग। तो उसे प्रसन्नता तो ये बात की हुई, संत हमारे यहाँ आए बहुत दिन बाद, संत गुरुदेव, लेकिन रखेंगे कहाँ? रात के 10 बजे, पहले से कोई सूचना भी नहीं। और ये कम से कम 30-35 साल पहले की बात है, जब मोबाइल ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। गुरुदेव जी ने कहा ऐसा करते हैं कि यहाँ से चल करके कहीं धर्मशाला देख लेते हैं, वहां धर्मशाला में रह लेंगे। कहा गुरुदेव नहीं, इसी आपको यहीं रहना है, मैं व्यवस्था करता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा मन नहीं है जाने देने का, तो ऐसा करते हैं इसी कमरे में रह लेंगे। अब उस कमरे में हम लोग कैसे रहे, आप लोगों को सुनकर हंसी आएगी। उसके पास एक ऊंचा सा बक्सा था, उस पर गुरुदेव जी को आसन लगा दिए। एक खाट थी, थोड़ा ऊंची थी, तो उसमें 2 ईंटा और लगाए, और ईंटा लगा करके उसके नीचे 3 फीट जगह जब हो गई तो 3 ब्रह्मचारियों के उसके नीचे घुसेड़ दिया, और वो खाट पर 2 लोग लेटे। ऐसे करके 10-12 लोग एक 15x15 के कमरे में लेट गए। अब वो भौचक्का देखता रहा कि ये साहब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं। जबकि संत लोग तो आसन ऐसा फैलाते हैं जिसमें 4 भगत लेट सके, उसमें एक ही संत रहेंगे, क्योंकि अपने अपने आसन पर रहना। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसके मन में बहुत श्रद्धा हो गई कि संत लोग कहते ही नहीं है कि दिल में जगह हो तो जगह बन जाती है। उसके दिल में तो थी ही, लेकिन बनाई भी जाती है जगह। दिल जगह बनाने का मतलब है हमारे दिल में होता है तो वह व्यवस्था बन जाती है। एक महात्मा एक कुटिया में रहते थे। शाम हो गई, एक पथिक निकला, बारिश होने लगी, तो कुटिया देख करके वहां पहुंच गया। तो महात्मा लेटे थे और इतनी जगह थी कि 6x4 की, एक आदमी आराम से लेट सकता था बस। तो जैसे उसने देखा, आइए 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 बैठिए, आ गया तो, और महात्मा दोनों बैठ गए। संयोग से एक भीगता हुआ दूसरा आदमी आ गया, तो महात्मा ने कहा इसमें 2 लोगों बैठने की जगह है, तो वो जाने लगने नहीं, आइए तुम्हारा भी हो जाएगा। उसको भी पकड़ करके बुला लिए, तो 3 लोग हो गए तो खड़े हो गए। यह कहानी हो भले, लेकिन ये दिल में जगह होती है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। प्रेम देना हम सीखें,
कुभावना त्यागना सीखें। अंदर जब तक हमारे जहर रहेगा, हमारे अंदर जब तक ईर्ष्या द्वेष बना रहेगा, हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या ईर्ष्या द्वेष घटनाओं को लेकर, कुछ बातों को लेकर के हम महीनों सालों जिंदगी भर सोचते रहते हैं, उसने ऐसा किया, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, पता नहीं क्या क्या। जो हुआ है, जो बीत गया सब मर गया। याद, मरे हुए को क्या याद करना, भूल जाना चाहिए। नई जिंदगी जीना चाहिए। परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं उसमें हमें परेशानियां होती हैं, लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है। उन परिस्थितियों के बीत जाने के बाद यदि हमारे समझ हो तो वो बात समझ में आएगी। तो किसी भी बात को लेकर के मन में विद्वेष बनाना अपने मन को पीड़ित करने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में सहनशीलता, उदारता होनी चाहिए। कोई कुछ कह देता है, अरे उसका मन है कह दिया। घर परिवार में, समाज में ऐसी बातें होती रहती हैं। इन बातों में धक्का लगता गया तो फिर हम जीवन में कब सुखी होंगे, कब प्रसन्न रहेंगे, कब आनंद से जीवन जिएंगे। आनंद से जीवन जीने का ढंग ही हमने नहीं सीखा। थोड़ी थोड़ी बातों में और ऐसी बातों को लेकर के जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, तू मैं होती रहती है। संतों की कहानी सुने होंगे, चाहे काल्पनिक भले हो। एक रास्ते से एक सज्जन जा रहे थे तो उनके घर में पत्नी, सुबह सुबह का समय था और तू मैं कर रहे थे, थोड़ा तेज तेज बोल रहे थे जैसे लड़ाई मानो हो रही हो। कितने घरों में देखा जाता है सुबह से इतने जोर काव काव करते हैं। तेज बोलने की आदत भी नहीं होनी चाहिए, इतने तेज बोले जो सामने वाला सुन सके। और सुबह सुबह का समय ऐसा होता है, शांति का वातावरण होता है। कहते हैं जैसी हमारी सुबह होती है, जैसे वातावरण में, वैसे पूरा दिन गुजरता है। तो बड़ी सावधानी से, शांति से, तो सज्जन रुक गए, परिचित थे। तो उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, आप लोग सुबह सुबह ना राम ना रहीम ना पूजा ना पाठ और क्या तू मैं करना शुरू कर दिए। पूरा दिन पड़ा है, सुबह सुबह तो आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो तपाक से पत्नी बोल पड़ी, भाई साहब आप कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात मेरी माने तब ना। ये तो अपनी ही तने रहते हैं, अपनी बात ताने रहते कि जो बात मैं कहूँ बस पत्थर की लकीर है। ऐसा होगा क्या? क्या बात क्या हो गई बताओ, बात क्या हो गई? भाई साहब मैं कहती हूँ मेरा लड़का, मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, बीमार हो जाती हूँ, डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ, 10 रुपए की सुई लगाता है, 100 रुपए ले लेता है। घर में डॉक्टर होगा, वो दवाई पानी करेगा। बस बीच में कूद पड़े उनके पति, कार्य चुप रहो, डॉक्टर वॉक्टर क्या करोगे बना के? वकील बनाना है, वकील। घर में वकील होगा तो ठीक रहेगा। कितनी जायदाद है, कितनी खेती है, सब दुनिया भर में फैला है। और घर में वकील होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा मुकदमा होगा, सब देखेगा। वकील ठीक है। तो सज्जन ने कहा इसमें झगड़ने की क्या बात है भाई, वकील हो जाए तो भी कोई बुरा नहीं है, डॉक्टर होना बुरा नहीं है। लेकिन तुम दोनों लोग बनाना चाहते हो, लेकिन लड़का क्या बनना चाहता है, उसकी क्या रुचि है, उससे पूछ लो ना। जैसी रुचि हो ऐसा करो। तो दोनों हंसने लगे। हंसने की क्या बात? कहा भाई साहब ये लड़का पैदा थोड़े हुआ है, ये लड़ाई की देखो कैसी कैसी समझ है, कैसी कैसी बुद्धि है कि जो दुर्घटना घटी नहीं है उस समस्या का समाधान हो रहा। समस्या आई ही नहीं है, समस्या आ जाए तो समाधान करो, ठीक है। ये मैं कह रहा था अभी कि जीवन में यदि हम सुख से रहना चाहते हैं तो अपने हृदय को उदार बनाएं। बैठने में, उठने में, बोलने में, चालने में। पहले ही हमारे कितने संत हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ है, कहना चाहिए पुराने हैं। जैसे देखते हैं झट से साहेब बंदगी। और कितने हैं कि ऐसे रहते हैं, सोचते हैं कि जब वो है बंदगी बैठ कर करे तो। कहने का मतलब है प्रणाम करने
बैठने में, उठने में आप जितना सम्मान देंगे उतना ही आपका मन चित्त शुद्ध होगा और प्रसन्न। आप खा रहे हो, अपने खाने में से कोई आ जाए उसमें से थोड़ा दे देंगे, आप भूखे नहीं रहेंगे। क्यों? 4 रोटी हमको मिली है, 2 रोटी दे, भूखे नहीं रहेंगे। लगेगा हाँ 2 रोटी से भूख पेट की नहीं, बात सही भी है, लेकिन आपका मन इतना तृप्त हो जाएगा कि बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने 2 रोटी कम खाई है, क्योंकि जो मन की प्रसन्नता होती है वो बहुत अच्छी है और वह प्रसन्नता ही हमको चाहिए, ऐसी है उदारता। और यदि किसी के द्वारा ऐसी बात आ जाए तो उसको सह भी लेना चाहिए। मान लो किसी ने कह दिया, दोनों बात, हम लोग एक पक्ष की बात नहीं कहते हैं, एक पक्ष कहने से बात बिगड़ जाती है। उदारता ऐसी होनी चाहिए, सहनशीलता ऐसी होनी चाहिए कि जहां जो परिस्थिति आए उसमें सह लें। घर परिवार में है एक सच्ची घटना है, ये लखीमपुर जिले की। वहां पर एक लड़की की शादी होती, परिवार में थोड़ा गरीबी थी, बनती थी लकड़ी के चूल्हे पर। बहू आई, जिस घर से आई थी उसके नैहर में गैस चूल्हा था, वो लकड़ी के चूल्हे पर अक्सर रोटी नहीं बनाई थी। अब उसको जब लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाना हुआ तो उसे बहुत कठिन गया। तो उसने पति से कहा कि देखो गैस चूल्हा की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी। 10-12 लोगों के का भोजन ऐसे अगर बनाऊंगी तो मेरी तो आंखें फूट जाएंगी। अब बताओ, बूढ़ी लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाती रही हैं तो सबकी आंखें फूट गई हैं, लेकिन उसने कहा व्यवस्था कर दूंगा। धीरे धीरे टालता गया, नहीं हो पाया। एक दिन उसने गुस्से में सोचा कि इनको धमकाना पड़ेगा। देखो अगर व्यवस्था नहीं किया तो सोच लो, ये मिट्टी का तेल 5 लीटर रखा है, उसको ऊपर डाल करके जल के तुम्हारे पिता और तुमको सबको जेल पहुंचा करके तब छुट्टी लूंगी। इतने जोर धमकी दिया तो घबरा गया लड़का, कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ ना करो, हम व्यवस्था आज ही कर देंगे। वो दिन बीत गया, दूसरे दिन नहीं किया, बस उठा लिया और डाल लिया मिट्टी का तेल और माचिस की तीली निकाल करके घूमने लगी। ना उसको मरना था ना जलना था, उसको धमकाना था। तो वो बस माचिस की तीली लिए घूम रही है, जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, सबको जेल पहुंचाऊंगी। तो हाथ हिला रही थी, फट से वो तीली जल गई धोखे से, उसके पल्लू में लगी और आंगन भर में दौड़ी दौड़ी घूमे, बचाओ बचाओ बचाओ। मरना होता जा के तो बचाओ बचाओ क्या, दौड़े जब तक उसको बचाए तब तक जल के अधमरी हो। अस्पताल में भर्ती, पुलिस केस हुआ, पुलिस को पता चल गया इसने स्वयं ऐसा किया है, घटना का सब खुलासा हो गया। लेकिन 4-5 दिन जिंदा रही, इतना ज्यादा जल गई थी कि वो मर ही गई। ये घटना है, ऐसी घटनाएं तो आप लोग खूब सुनते हैं, जो सामने आई तो कह दिया। अब बताइए सहनशीलता कि एक छोटे से व्यवस्था न हो पाने के कारण जान खो देना और घर वालों को इतना धमकाना, पीड़ित करना, ये कौन सी हो? ये जैसी व्यवस्था हो अपने घर में, अपने परिवार में, उसी तरह से निपट लेना चाहिए। आजकल देखो बच्चों का, माता पिता परेशान रहते हैं, उनकी मांग पूरी नहीं होती है, घबराते रहते हैं। बच्चों को जो चाहिए, जैसी मांग है वैसी सब माता पिता कैसे कर पाएंगे? इन सब बातों को लेकर के सब जो पीड़ा होती है वो आप लोग अनुभव करते हैं। हम लोग तो खाली सुनते हैं और सुन करके सुना देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टर है ना, वहाँ की घटना सुने, वहाँ दूसरी जगह बता दिए, क्योंकि अनुभव नहीं है कि ये गृहस्थी में बच्चों की कैसे होती है, उनका व्यवहार कैसे निपटाया जाता है। ये सब यदि करने की विधा आ जाए, ऐसी सहनशीलता आ जाए, तब जीवन सुखद हो पाएगा।
एक घर में हम गए तो वहां पर एक बहू अपने बच्चे को दो बच्चे थे शायद, दोनों को तैयार कर रही थी। और वो बच्चे कहे, अरे मम्मी जूता कहाँ है, जूता ला के पहनाए। अरे मम्मी टाई कहाँ है, झोला कहाँ है। माँ उसको नोचे, उसके कपड़ा फाड़े और वो आराम से शांति से उसको पहनाए उड़ाए और टिफिन उफिन दिया। एक बार न झटकी न फटकी और कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया किया और चुपचाप पहना ओढ़ा करके और उसको उन दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया। गुरुजी भी बैठे देख रहे थे और सब संत भी देख तो रहे थे। शाम को कहे, ये बहू जितना सहन कर रही थी बच्चों को की बात, आप लोगों के हिम्मत है सहने की? थोड़ी सी बात गुरु भाई ही कह दे, दूसरा संत कुछ कह देता है, कितना मुंह फूल जाता है। बहुत नहीं गुस्सा आएगा तो मुंह तो फूल ही जाता है। देखो, सीख लेना चाहिए, हर जगह से सीख लेना चाहिए, जीवन तभी बदलेगा। मैंने अपना बिंदु रखा था कि जीवन में जब सुख से रहना चाहते हैं तो मन के विकारों को निकालने की कोशिश करें। मन में, दिल में उदारता होनी चाहिए। दिल ही एक ऐसा है जो 24 घंटा धड़कता है। जो 24 घंटा काम करता है उसको कितनी सुरक्षा चाहिए, कितना सेफ रखना चाहिए। बहुत काम करता है, इसलिए ना तो अपने दिल पर धक्का पहुंचे ना दूसरे के दिल पर धक्का पहुंचे। ये काम हम सबको करना है, कहने की जरूरत नहीं, बस थोड़े में ही समझना है। और बातें हमारे संत गुरुजन सुनाएंगे। समय के हिसाब से मैं और अधिक नहीं बात करूंगा, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।